जोहार दोस्तों, मैं हूं आनंद चौबे। आप देख रहे हैं क्रिप्टोसैक यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को यहां से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों अगर आपने हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट सेक्शन पर चले जाइए। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जैसे कि काले लिनक्स, एथिकल हैकिंग का फुल कोर्स। तो जाके विजिट कीजिए और सारे वीडियो को देख जाइए ताकि आप एक एडवांस यूज़र बन सकेंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और कोई भी मुझसे बात कर सकें। तो दोस्तों पहले तो ऑल ऑफ़ यू जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं और सारे यूट्यूब चैनल मेम्बर को हैप्पी न्यू ईयर। सॉरी फॉर लेट विश, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, बट आज मैं आपको विश करता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ साइबर लॉ के बारे में। इंडिया का जो साइबर लॉ है वो क्या है और कौन कौन से क्राइम करने पे कौन सा जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी जान सकें कि साइबर लॉ क्या है इंडिया में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है, वाई साइबर लॉ इन इंडिया। साइबर लॉ इंडिया में क्यों लाया गया। जब यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं अपने लैंग्वेज में आपको पहले समझाता हूँ। जब इंटरनेट का डेवलप हुआ, जब इंटरनेट को खोजा गया, तब क्या हुआ था कि कोई भी साइबर लॉ नहीं था। ठीक है, तो इससे क्या होता था, कोई भी क्रिमिनल अगर कोई भी क्राइम करता है, अगर उस देश में साइबर लॉ नहीं है यानी उसका लॉ नहीं है तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। ये है, ठीक है। अगर लॉ हुआ तो उस अगर जैसे कि यहाँ पे अगर हैकिंग का लॉ है कि अगर आप किसी कंप्यूटर को हैक करते हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो आपको 3 साल का जुर्माना है। ठीक है, 3 साल आपको जेल में रहना पड़ेगा और 1 लाख रुपया जितना फ़ाइन है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लॉ है। बट आपके मान लीजिए कि फिशिंग यानी जो फिशिंग होता है उसका लॉ नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई फिशिंग भी करता है बट उसका लॉ नहीं है तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा, उसको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ गए साइबर लॉ को क्यों लाया गया। क्योंकि जब इंटरनेट बढ़ रहा था तो क्राइम्स भी बढ़ रहे थे, तो इसकी वजह से साइबर लॉ लाया गया, जाके अगर कोई भी क्राइम करता है तो उसे पनिश किया जा सके यानी सज़ा दिया जा सके ताकि वो दोबारा क्राइम ना करें। ठीक है, तो इसलिए साइबर लॉ को लाया गया। अगर लॉ ही नहीं रहेगा तो आप पनिश कैसे करोगे। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा साइबर लॉ को क्यों लाया गया ये आपको समझ में आया होगा। अब साइबर लॉ के एडवांटेज क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने, मैं मान लेता हूँ एक पेमेंट किया आपने, ठीक है, अमेज़ॉन से आपने पेमेंट किया। ठीक है, बट पहले क्या होता था, जब लॉ नहीं था तो आदमी डरते थे, क्रेडिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड का पिन वगैरह डालने में डरते थे। इससे होता क्या था कि फ्रॉड भी हो जाता था। बट अब क्या है, वहाँ पे आप अगर पेमेंट करते हो तो आपको एक ट्रांजैक्शन का रिसिप्ट मिलता है, जिसकी वजह से अगर आपके पास, आप उस पर क्लेम कर सकते हो कि आपने पेमेंट किया है बट आपको वो नहीं मिला और उस एक्ट पे आपको मिल सकता है। ठीक है, तो एडवांटेज, अब हम लोग कुछ सेक्शन देख लेते हैं। अगर हम लोग कुछ क्राइम करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका क्या पनिशमेंट होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले सेक्शन 65, ठीक है, एक लॉ है सेक्शन 55, यानी इसमें क्या है, टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। यानी अगर आप कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ अगर छेड़छानी करते हैं यानी कुछ इधर उधर करते हैं, हेराफेरी करते हैं तो आपको क्या पनिशमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पढ़ लेते हैं पहले। ए पर्सन हु इंटेंशनली कॉन्क्लियर डिस्ट्रॉय और अल्टर एनी कंप्यूटर सोर्स कोड। यानी अगर कोई भी कंप्यूटर के सोर्स कोड यानी प्रोग्राम है कोई, उसका अगर आप उसके सोर्स कोड, अगर कोई भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसके साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हो यानी छेड़छानी करते हो, चेंज करते हो, अल्टर यानी चेंज करना होता है, अगर चेंज करते हो तो आपको कितना का साल का पनिशमेंट मिलेगा, 3 साल का आपको जेल हो सकता है और फाइन आपको 2 लाख रुपीस भरना पड़ सकता है। ठीक है, सेक्शन 65 ये याद रखना। अगर आप कोई भी कंप्यूटर डॉक्यूमेंट यानी सोर्स कोड या किसी चीज़ के साथ छेड़छानी करते हो यानी उसे चेंज करते हो सोर्स कोड को, तो आपको 3 साल का जेल हो सकता है और 2 लाख रुपये आपको भरना पड़ सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट है जो हमारा सेक्शन 66। ये क्या है, यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन। अगर कोई भी आपका आइडेंटिटी थेफ्ट करता है यानी कोई भी
प्रिटेंडेड करता है कि वो आप हैं, आप नहीं दूसरा कोई वो है। जैसे कि आपका कोई आधार कार्ड यूज़ कर ले और आपका सिग्नेचर यूज़ कर ले और आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल ले, तो वो आपको होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, जो कि आता है यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन में। इसका क्या सज़ा मिलेगा आपको? 3 साल का इसमें भी जेल हो सकता है और फाइन आपको 1 लाख रुपये तक आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सेक्शन 66D, चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। अगर आप कंप्यूटर रिसोर्सेज के साथ अगर कोई भी चीटिंग करते हो, जैसे इफ़ ए पर्सन चीटेड समवन यूजिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस, अगर कोई भी बंदा चीटिंग करता है यूजिंग किसका यूज़ करके, कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज़ करके, कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज़ करके और भी बहुत चीज़ का यूज़ करके, तो उसे क्या मिलेगा? 3 साल का इसमें भी जुर्माना है, 3 साल का जेल जाना पड़ेगा और आपको 1 लाख रुपये तक का फाइन देना पड़ सकता है। ठीक है, अब सेक्शन आता है 66E, पब्लिशिंग प्राइवेट इमेज और ऑफ अदर। अगर कोई भी पर्सन किसी भी बंदा या बंदी का प्राइवेट पार्ट इमेज पब्लिश करता है बिना उसके जानकारी के या उसके नॉलेज के, तो उस बंदे को 3 साल का जेल हो सकता है और 2 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ सकता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर आपने इसको ट्राई भी किया, जैसे कि आपने किसी का ये सिग्नेचर को क्या टैम्परिंग वाला, मैं आपको एक बार बताता हूँ, टैम्परिंग 60 जो विथ कंप्यूटर सोर्स कोड। ठीक है, आपने क्या किया? आपने एंटर करके सिर्फ एंटर किया और अगर वो आप पे केस कर देता है तो भी आपको 3 साल का जुर्माना यानी 3 साल आपको जेल में रहना पड़ सकता है और 2 लाख रुपये फाइन देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर ट्राई किया और आपका, जैसे कि मैं बताता हूँ, हैकिंग पे ले लेता हूँ, मैंने किसी कंपनी को हैक करने का ट्राई किया, ठीक है, किया जैसे ब्रूट फोर्स किया वगैरह किया, बट वो हैक नहीं हुआ, तो भी अगर वो मुझ पर केस कर देता है तो मुझे 3 साल जेल जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा इतना समझ में। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग 66E में थे, पब्लिशिंग प्राइवेट इमेज ऑफ अदर। अगर किसी भी पर्सन का आप लोग अगर प्राइवेट पार्ट का इमेज अगर बिना उसके परमिशन के आप लोग पब्लिश यानी शेयर करते हो किसी को, तो आपको 3 साल का जेल हो सकता है और 2 लाख रुपये आपको जुर्माना भर सकना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है आपका सेक्शन 66F, एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, ए पर्सन कैन फेस लाइफ imprisonment if he or she denies an unauthorized person the access to the computer resources or attempt to penetrate access a computer resource without authorization with the aim of threatening the utility, integrity, security of the nation. This is non-bailable offense. अगर कोई भी पर्सन आपके सिक्योरिटी को ब्रीच करना चाहे, इंटीग्रिटी को तोड़ना चाहे, अगर आपने नहीं पढ़ा है कि CIA ट्रेड यानी इंटीग्रिटी, एबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो इथिकल हैकिंग का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, आपको इथिकल हैकिंग कोर्स में आपको मिल जाएगा CIA ट्रेड, तो आप जाके पढ़ सकते हैं। एक्ट ऑफ, अगर कोई भी आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए बुलाता है, अगर आप उसके साथ अगर कुछ छेड़छानी करते हो यानी उसके लैपटॉप के साथ कुछ छेड़छानी कर सकते हो, अगर वो कंप्लेन कर देगा तो आपको नॉन बेलेबल यानी आपका बेल भी नहीं होगा। इतना कड़ा एक्ट है 66F। ठीक है, सेक्शन। उसके बाद आता है 67, सेक्शन 67, पब्लिशिंग चाइल्ड पोर्न और प्रीडेटिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन। अगर इफ ए पर्सन कैप्चर, publish or transmit image of a child in sexual, implement, act or induce anyone under the age of 18 include into a sexual act, the person can face imprisonment up to 7 years or fine up to 10 lakh rupees or both. अगर कोई भी बच्चा यानी बड़ा बच्चा 18 साल के नीचे है, अगर वो कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पब्लिश करता है और अगर ऐसे कुछ काम करता है तो उसे 7 साल का जेल हो सकता है और 10 लाख रुपया भरना पड़ सकता है या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो बी सेफ, ये आप लोग सेक्सुअल कंटेंट ना देखें और आपका एज 18 से प्लस है, अगर आप कोई भी पब्लिश करते हैं तो भी आप पे कार्रवाई किया जाएगा। ये मत सोचिए कि अगर आप 18 से नीचे हैं तो ही आप पे कार्रवाई किया जाएगा, अगर प्लस भी हैं तो आप पे कार्रवाई किया जा सकता है। अब सेक्शन 69 में आते हैं, गवर्नमेंट पावर टू ब्लॉक वेबसाइट। गवर्नमेंट के पास सेक्शन 69 के तहत ये पावर है कि वो कोई भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है अगर वो कुछ
ऐसा काम करता है जो कि अनयूजफुल है, ठीक है, अननेसेसरी है, अंडर सेक्शन 69A, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी पब्लिक वेबसाइट को ब्लॉक कर सकता है। अब हमारा आता है नेक्स्ट है जो सेक्शन 43A। अब इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। डेटा प्रोटेक्शन एट कॉर्पोरेट लेवल। अगर कोई भी कॉर्पोरेट लेवल में अगर आप लोग काम करते हैं तो उसका डेटा आपको प्रोटेक्ट करना है। अगर आप उस कंपनी में काम करते हो, अगर उसका डेटा लीक करते हो तो आपको बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। उम्मीद करूंगा आपको साइबर लॉ के बारे में पता चल गया होगा कि क्या करने से क्या आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। और अगर आप सेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं कि और क्या होता है तो आप गूगल पे जाइए, साइबर लॉ IT एक्ट करके सर्च कर लीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। तो मैंने इथिकल हैकिंग का कोर्स को स्टार्ट करने के पहले इसलिए ये बता दिया साइबर लॉ ऑफ इंडिया, ताकि आप कोई भी इलीगल काम करने से पहले इस पे ध्यान दें कि अगर आप कुछ इलीगल काम करते हैं तो आपका कैरियर पूरा ख़त्म हो सकता है, चौपट हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें, कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना करें। मैं जो आपको बताता हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताता हूँ, ताकि आप सीख सकें, आप अच्छे पोजीशन में जा सकें, अच्छे जॉब ले सकें, ना कि आप एक ब्लैक हैट हैकर बन सकें। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी साइबर लॉ के बारे में पता चल जाए। और अगर आप चाहते हैं, आपने अगर मेरा एक और वीडियो नहीं देखा कि आपने लोग कैसे साइबर क्राइम को रिपोर्ट करेंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है तो आप उसको कैसे रिपोर्ट करोगे। तो जाके वो वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए, ताकि आपके साथ अगर कोई भी साइबर क्राइम होता है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकें। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए।